हबीब की अच्छाई इतनी, अगर टिकट कोई सी भी पार्टी आके लिए दे देती जी। तो बैठा बैठा जीत जाता। अच्छा, सीट हाँ, निकाले। ये टिकट तो रहे एक कागज हाँ। को टुकड़ो, अच्छा। टिकट तो मेन चीज तो हम्म। पब्लिक है हम्म। और पब्लिक हबीब को चाह रही है। अच्छा, ये अगर हबीब साहब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जी मोहम्मद जी को टक्कर दे पाएंगे? पूरी तरह से हाँ। हराने वाला ही हबीब है और कोई है भी ना है। दोस्तों, उम्र छोटी है लेकिन हौसला और जज्बा बहुत बड़ा रखता हूँ। ना कभी झुकाऊ ना कभी झुकूंगा। बेखौफ और निडर होकर इसी तरह गरीब मजलूम लोगों की आवाज को उठाता रहूंगा। स्वागत है आप सभी का ओपन सर्च टीवी में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना एंकर इखलास खान। तो बता दो, आप मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत माहौली से एक्स सरपंच हारून ठेकेदार जी। आपको बता दूं कि हारून जी से आज हम बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में जो राव इंद्रजीत हैं, सांसद हैं, उनके साथ तन मन धन से रहे। आपको बता दूं कि मेवात इलाके में वैसे तो बीजेपी के लिए कम वोट चढ़ते हैं, लेकिन ठेकेदार जी ने राव इंद्रजीत का पूरा सहयोग किया। वोट दिलाने में भी जो जगह जगह प्रोग्राम रहे उनके साथ रहे और अपने जो रिश्तेदारी के कॉन्टेक्ट है लोगों से अपील भी की राव साहब को ही वोट देना है। हम जो ठेकेदार जी हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर को मतदान होना है। प्रोपो झिरका से मैं गांव लगता है ठेकेदार जी का, उनसे चुनावी समीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी बार प्रोपो झिरका में क्या होगा। तो सर ठेकेदार जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरगाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारी बाइट लेने के लिए जी कष्ट करा है। जी। बात ये है कि मैं जो है किसी पार्टी का ताल्लुक में तो रहो ना हूँ कभी जी। मैंने तो शुरू अब तक चाहे कांग्रेस में रहो चाहे बीजेपी में रहो, मैं राव इंद्रजीत का भगत जी। ये लोकसभा की बात है जी। विधानसभा में अब मामला शुरू हुआ है। जी। तो अब मामला ये है कि कांग्रेस का टिकट मोहम्मद खान के लिए कर दिया है। कांग्रेस का टिकट मोहम्मद खान के लिए कर दिया है पार्टी ने, और बीजेपी का टिकट अभी हुआ नहीं है। अब लोग बाग देख रहे हैं कि भाई टिकट कहाँ जाएगा, भाई आजाद मोहम्मद के लिए मिलेगा, मनीष के लिए मिलेगा या नसीम के लिए मिलेगा। जी। अब जैसा हालात आएंगा लोग बाग वाका में भी करेंगे। तो वहाँ में यूँ है कि मैं अपना हिसाब की बात कर रहा हूँ कि नसीम जो है वो तो वह बाप की विरासत ही जामे। मैं विधानसभा में नसीम के साथ रहा हूँ या बाप के साथ रहूँ, अभी तक मैंने किसी के लिए वोटिंग नहीं करी। अब हमने यहाँ का हालात देखा, जिसे मरा ढोर के सू जू छोड़ के भग जाए, ऐसे या नसीम छोड़ के सारी पब्लिक पहुंच चुकी। अब यहाँ के कोई है नहीं, ऊपर से उतर के आवे नहीं, पब्लिक से मिले नहीं, पब्लिक का काम नहीं करे और घमंड में आगे का बाप की विरासत थी अब की ना बन जाए। अब के एक बाप ना हो तो अब के हार गो। अब रही बात यूं कि अगर टिकट मिले है ही बीजेपी को, कहीं और लू तो वो कुछ पाँव पिट्टी करेगा भाई बीजेपी का टिकट के लिए, भाई यहाँ या सीट 2-3 सीटन पे मैं वोट ना दे, मुस्लिम बहुमूल्य सीट है। हाँ, तो हमने तो फिर भी जो है कि भाई पार्टी के लिए या राव साहब के लिए काम करके नहीं, जितनी भी निकाली तो वो हमने फिर भी ठीक ही निकाली। यहाँ में अगर फिर भी और कोई तो वोट ले भी जाएगा, अगर नसीम के लिए टिकट मिला तो नसीम तो मेमोरी भी जीत जाए तो हमारी तो नाक काट ली। अच्छा, मेमोरी भी नहीं जीत पाएगा? सवाल ही पैदा है, नसीम का तो जनाधारी खत्म हो चुका। अगर बीजेपी पार्टी इनको टिकट दे फिर विधायक कैसे बन पाएगा? सवाल ही पैदा है, विधायक तो जब बनेगा ये पंचायत का मेंबर नहीं बन सके। अच्छा। अब तो पब्लिक की जो नजर है वो एक ही बात पे है कि वो जो है कि कोई अमरनगर को है हबीब भाई। हमारी तो इतनी आनी मुलाकात हबीब से है नहीं है, लेकिन जो पब्लिक की जो नीति और सोच है वो सारी युवक में हबीब चाहे टिकट से लड़े और चाहे लड़े निर्दलीय, भाई हबीब भाई ये जिताओ और ये जो है कि विकास भी कराएगा, अच्छा आदमी है। वो 10 साल हमने ये भी देखा है गया ना हवा के भी कि सुना का बगैर पैसा काम करे लोगों का, इतने एक एमएलए काम ना करे जितने वो बगैर एमएलए ही काम करे। तो बाबा ये बताओ, हबीब साहब की कैसी अच्छा है इलाके में?
हबीब की अच्छाई इतनी, अगर टिकट कोई सी भी पार्टी आके लिए दे देती जी। तो बैठा बैठा जीत जाता। अच्छा, सीट हाँ। निकाल लेते पूरी अजी बहुमत पूरी के तरह साथ। से, पूरी तरह से। हम्म, और आज भी अगर वो निर्दलीय भी लड़ेगा ने हम्म, तो जीत की तरफ जाएगा, हार की तरफ ना जाएगा, अच्छा। पक्की बात। तो बाबा वो कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो हबीब साहब अब कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना रहा है? फिर निर्दलीय लड़ेगा, फिर क्या किसके साथ रहेगा? देखो ये तो उसका अपना मामला है, हमारी उससे इतनी लगाव नहीं है। वो क्या करेगा क्या ना करेगा, हमने तो जी। दुनिया की जो भावना है जी। वो बताई। अच्छा। अच्छा बाबा, फिर निर्दलीय वो चुनाव लड़ते हैं। आपके गांव में कितनी टोटल वोट है? हमारा गांव में लगभग 1800 वोट है। 1800 वोट, 1800 1850। वोट अगर हबीब भाई ने टिकट जी। से लड़े या निर्दलीय लड़े, हाँ। हबीब भाई मेरा हिसाब से हम्म, अकेला ही 1000 वोट लेगा। अच्छा। सबसे ज्यादा वोट लेगा अपने गांव में? सबसे ज्यादा वोट लेगा अभी। अच्छा, चुनाव टिकट से लड़े या फिर निर्दलीय लड़े, 1000 वोट माहौली गांव से लेगा? अगर कोई सा भी टिकट रहा तो 2 से वोट और फालतू लेगा, हाँ। और अगर टिकट ना रहा तो भी 1900 वोट लेगा। अच्छा। तो और अदर गांवों की हम बात करें तो उनमें क्या समीकरण रहेगा हबीब साहब का? हबीब का कई भी गांव में उठा के देख लो, सारी जो चौधराहट है वो हबीब के साथ है। हम्म, और छोट भैया भी एक, हाँ, ये जमाना तो वो है ना कि ये तो पैसा लेके काम करें, और हबीब वो है कि वो हम्म, लोगन की इज्जत करे, हम्म, लोगन के ऊपर खर्च करे, गरीब आदमी के लिए भी हर एतबार से वो पूरी तरह से उनकी मदद करे। और गरीब एक बात ही चाह रहा है कि हबीब किसी तरह से इलेक्शन लड़े। अच्छा। अब तो पब्लिक चाह रही है, वो उसका मन की तो हमने ना पूछी, अभी वो जी। लड़े ना लड़े, लेकिन पब्लिक का मन तो ये है कि हबीब अगर इलेक्शन लड़ जाए तो टक्कर लेगा। टक्कर कहा, जैसे मेवाती भाषा में कह दे करा ने, एतवार की इस भीड़ पड़ेगी इतनी वोट मिलेंगी। अच्छा। हाँ, पक्की बात। हाँ। अगर हबीब साहब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जी। मोहम्मद जी को टक्कर दे पाएंगे? पूरी तरह से हाँ। हराने वाला ही हबीब है, और कोई है भी ना है। हाँ। तो हबीब बाबा अमन अमन है वो इन लोगों से चुनाव को दावेदारी पेश करा टिकट की, और नसीम है, फिर ये कहाँ जाएंगे? देखो नसीम के लिए तो कोई सौदा है नहीं। अमन की पोजीशन यू है कि भाई अमन अभी हम इलाका में डोला नहीं है। हम तो फिरोजपुर में चला जावा चाय की दुकान पे और वो सुन ले वहाँ हम बात नेक्स्ट सब हबीब पब्लिक चाह रही है, और उनकी हमने अभी कोई ऐसी चर्चा ना सुनी। अच्छा। या कि यही की बताए कि भाई यू का बात ना करे, फोन ना उठावे, कहीं का काम ना करे, तो ये तो खत्म हो लिया नसीम। अच्छा। और मम्मन की बात करें, मम्मन को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रत्याशी बनाया, तो वो कितनी वोट लेगा यहाँ से? देखो हम अपना गांव की बात कर रहे हैं, अगर हबीब ने टिकट ना लड़ो तो एक मोहर भी लग सके। अच्छा, मम्मन की। और अगर हबीब ने टिकट चुनाव लड़ो जी, चाहे वो निर्दलीय और चाहे वो किसी पार्टी से, तो जीता तो हबीब इसकी किस्मत बदल देगा इस सीट की। फिरोजपुर जिला की दिशा और दशा बदल देगा। बिल्कुल बदल देगा। तो बाबा इलाके की तमाम मौजूदा लोग आपको देख रहे हैं, आप एक एक्स सरपंच रहे माहौली ग्राम पंचायत से, तो इसमें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यू ही कहूँ कि भाई हबीब आगे आवे, और जब हबीब आगे आएगा तो पब्लिक उससे दिल भीतर चाह रही है जी, और वो यहाँ का एमएलए बनेगा। तो बाबा जनता की डिमांड है कि हबीब साहब चुनाव लड़े फिरोजपुर जिला से। ये टिकट तो रहे एक कागज को टुकड़ो। अच्छा। टिकट तो मेन चीज तो पब्लिक है, और पब्लिक हबीब को चाह रही है। अच्छा। ये बहुत जोश के साथ में हबीब जिताऊंगा। अच्छा। ये पब्लिक की अगर निर्दलीय भाई जिता के भेजेंगे? जिता के भेजूंगा। अच्छा। चलिए बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।